जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सकट चौथ, जिसे हम माघी चौथ या तिल चौथ, तिलकुट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, वक्रतुंडी चौथ, संकष्टी अलग अलग जगह पर जानी जाती है, उसका व्रत 2025 में जो है 17 तारीख को रखा जाएगा। उसकी पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको पूरा पूजा दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत माताएं रखती हैं अपने संतान के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ये व्रत अपनी संतान के लिए रखा जाता है। तो जो माताएं होती हैं उनको ये व्रत रखना होगा। 17 जनवरी को 2025 को ये व्रत रखा जाएगा। ये व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है। सुबह से आपको व्रत का संकल्प लेना है, छोटी पूजा करके, और निर्जला व्रत पूरे दिन रखना है। और उसके बाद शाम के समय गणेश भगवान की सकट माता की पूजा की जाती है और चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे दिन आप निर्जला व्रत रखेंगे। शाम के समय आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर कपड़ा बिछा लीजिए, लाल या पीला कैसा भी, और आपके पास गणेश भगवान की जो भी तरह की फ़ोटो है कोई या फिर मूर्ति है, उनको नीचे फूलों का या चावल का आसन दे करके उनको विराजमान आपको कर देना है। साथ ही साथ में आपको 2 लोटा जल की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। 1 लोटा जल आप भर के रख दीजिए वहाँ पर, उसके ऊपर चावल रख दीजिएगा। एक तरह से आप दीप कलश स्थापित कर दीजिएगा। बाद में उसको आपको चंद्रमा को अर्घ्य दे देना है। साथ ही साथ में एक और आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल, जिससे आप आचमनी वगैरह करेंगे। साथ ही साथ में परिक्रमा करते समय जब आप जल करेंगे तो आपको ज़रूरत लगेगी। इसके साथ जिसके यहाँ पर जैसे गौरी गणेश की स्थापना होती है, तो आप जो है, अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो आप सुपारी पे मौली लपेट के गणेश भगवान को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही पार्वती माता यानी कि गौरी माता को मिट्टी के बनी हुई स्थापित, हमारे यहाँ हर सकट चौथ में गौरी गणेश की पूजा ज़रूर की जाती है, तो इसलिए मिट्टी के बने हुए ये हम ज़रूर पूजा में रखते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो रखना है, नहीं होता है तो ये पार्ट को आपको स्किप कर देना है। इस तरह से हमने स्थापना कर ली गौरी गणेश की भी, क्योंकि माता है और माता और पुत्र की साथ में हम पूजा करते हैं। इसके साथ दीपक जला करके एक आपको रख लेना है, जो आपकी पूरी पूजा का साक्षी होगा। उत्तर भारत में इसी प्रकार से पूजा देखिए होती है। अयोध्या साइड में, यूपी में शकरकंदी ज़रूर आपको रखनी है। शकरकंदी जब आप लेंगे तो आपको 4 शकरकंदी चाहिए होगी, और साथ ही काले तिल के बने हुए 4 लड्डू चाहिए होंगे। उसको भी आप स्थापित करेंगे। शकरकंदी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, विशेष ध्यान रखना है। छोटे छोटे पतले पतले शकरकंदी आपको लेने हैं, और कटे बिल्कुल भी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और तिल के लड्डू जो हैं वो भी हम रख देते हैं। अगर लकड़ी की चौकी स्थापित की है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं किसी प्लेट वगैरह में, नहीं तो फिर आपको चकला जो होता है लकड़ी का, उस पर रखा जाता है, चाहे वो पत्थर का हो चाहे वो लकड़ी का हो। सभी चीज़ों को स्थापित करने के बाद, स्थापना करने के बाद में हम स्नान करवा देते हैं। गणेश भगवान को स्नान कराएंगे, जो हमने कलश रखा है उसको स्नान कराएंगे, और जो हमने शकरकंदी रखी है और तिलवा रखा है, तिलगुड़, उसको भी हम सभी को शुद्ध कर लेना है। गणेश भगवान को पीली चुनरी रख दिया हुआ है। इसके बाद पीले फूल अर्पित करने हैं। पीले फूल या फिर गुड़हल के फूल जो है वो भी गणेश भगवान को चढ़ते हैं, तो आप वो भी उनको चढ़ा सकते हैं, अपने जो जैसे आपको मिल जाते हैं सभी प्रकार के। इसके साथ दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। दूर्वा का विशेष महत्व होता है गणेश भगवान को। चाहे तो 21 गांठ की दूर्वा चढ़ा सकते हैं, 11 गांठ की दूर्वा चढ़ा सकते हैं, या ऐसे गिन के 5 या 11 जैसा भी है वो उतनी दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है आपको गणेश भगवान को। पीली मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उस पर थोड़ा सा हल्दी एक किनारे कहीं लगा दीजिएगा और वो पीली आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको टीका करना है। टीका जो आप करेंगे पीले चंदन से करिएगा, और साथ ही साथ में सिंदूर से भी आपको करना है। और जो टीका आप कर रहे हैं, जो आपने वहाँ पर शकरकंदी यानी गंजी चढ़ाई हुई है उसको भी टीका करना है। साथ ही साथ तिलगुड़ जो चढ़ाए हैं उसको भी आपको टीका करना है। इसके बाद सिंदूर से गौरी माता को भी आप विधिवत टीका करेंगे, और बाद में उनसे आप सुहाग ले लीजिएगा। और टीका करने में आप गणेश भगवान, गौरी माता, जो सभी को, कलश को भी आप टीका कर देंगे, और जो पूजा सामग्री आपने चढ़ाई हुई है
अलग अलग जगहों पर देखिए पूजा में थोड़ी बहुत विधि में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत में जो है मुख्य रूप से इसी प्रकार से पूजा की जाती है। और चंद्रोदय से पहले ये पूजा संपन्न करनी होती है। जो तिल गुड़ आप बनाते हैं वो घर पे ही आपको कम से कम, बाकी आप मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन 4 जो आप पूजा में चढ़ाएंगे वो चारों आपको जो है ऐसे ही रखना है। जो शकरकंदी आपने चढ़ाई हुई है वो उबाल के भी रख सकते हैं, कई जगह पर रखी जाती है, कई जगह पर कच्ची रखी जाती है। बाद में इसको आप अपने जो संतान होती है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवा देते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद तिल का भी हमको ज़रूर चढ़ाना है, तो हमने गणेश भगवान को तिल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम भोग प्रसाद चंदन चढ़ाने के बाद में अर्पित करते हैं, तो काले तिल के लड्डू आप चढ़ा दीजिए, सफ़ेद तिल के भी लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। तिल का भोग जरूर लगाना है। साथ ही मोदक या लड्डू जो है वो गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए। घर के बने हुए, मैंने गाजर का जैसे हलवा बनाया है, आप ऐसा कुछ घर का बना हुआ भोग भी लगा सकते हैं। और उसके साथ मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाता है, आजकल अनार है, एप्पल है और संतरे हैं, बहुत आराम से मिल रहे हैं, तो आप उनको चढ़ा सकते हैं, मौसमी फल। इसके बाद आपको जो है 4 बार परिक्रमा करनी है गणेश भगवान की। आप उठ करके हाथ में तिल और जल लेकर के 4 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। अगर जैसे जगह नहीं है, मेरे यहाँ पर इस तरह से किनारे दीवार है, तो फिर आप अपने जगह पर ही खड़े होकर के झुक करके 4 बार परिक्रमा इस तरह से अपने हाथों को घुमा देंगे और नीचे वो जल और तिल गिरा देंगे। चारों बार आपको हाथ में जल और तिल लेकर के परिक्रमा कर लेनी है। इसके बाद जो है सुहाग की सामग्री आप अपने हिसाब से 5 सुहाग की सामग्री अपनी सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ा दें। बाद में इसको आप पूजा कुछ सामान आप स्वयं भी रख सकती हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही आप अपने घर में किसी को भी थोड़ा थोड़ा दे भी सकती हैं, कोई सामग्री, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हाथों में फूल और तिल लेकर के आपको सकट की माता की कथा सुननी है, गणेश भगवान की कथा सुननी है। सकट चौथ व्रत की जो आती है वो व्रत कथा सुनने के बाद में आपको विधि विधान से आरती कर लेनी है गणेश भगवान की, और गौरी माता की भी आप आरती कर सकते हैं, जिन्हें हम सकट माता भी कहते हैं। फिर आपको दक्षिणा चढ़ानी है अपनी यथा सामर्थ्य, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा चढ़ाएंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है। जो भी भूल चूक है दक्षिणा से आपकी दूर हो जाती है। और उसके बाद चंद्रमा जब उदय हो जाएंगी, ये पूजा तो आपको ने कर ली मुख्य रूप से, मुख्य पूजा जो होती है। उसके बाद जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं तो चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे देना है वो आपको बता रहे हैं। तो आपने जो वहाँ लोटा रखा हुआ था उसी से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य दे देना है। ठीक है, अर्घ्य देने के लिए जो लोटे में आपको जल लेना है, साथ ही साथ उसमें काले तिल ज़रूर डाल लीजिएगा, और लाल रंग जो होता है, रोली जो आती है वो डाल लीजिएगा। साथ ही साथ चंद्रदेव को सफ़ेद फूल अति प्रिय होते हैं, तो आपको सफ़ेद फूल चढ़ाना है उनकी चंद्रदेव की पूजा में। भोग के लिए आप कोई सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं या तिल गुड़ ले सकते हैं। साथ ही साथ एक दीपक आरती के लिए चंद्रदेव की रखिएगा। इतनी सामग्री आप जो है पहले ही तैयार करके रख लीजिए, जिससे कि जब भी चंद्र उदय हो तो आपको ले जा करके चंद्रमा को इन चीज़ों को डाल करके अर्घ्य दे दें। साथ ही साथ उसके बाद उनकी आरती उतारें और वो दीपक आपको छत पर ही वहीं रख देना है। साथ ही साथ में आप सफ़ेद तिल के लड्डू जो होते हैं वो आप भोग में चढ़ा सकते हैं, काले तिल के भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपका व्रत जो है पूर्ण होता है, पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद जब चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं तब आपको अपने व्रत का पारण करना है, आप खोल सकती हैं। और लेकिन अन्न उस दिन नहीं खाना है। आप जो शकरकंदी आप हैं वो खा सकते हैं, तिल के लड्डू खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। इस तरह से अपने व्रत का पारण करिए, यानी तिल के लड्डू खा करके अपना व्रत खोलिए, शकरकंदी खाइए, ये सब चीज़ें खानी है। और अन्न जो है आपको अगले दिन ही ग्रहण करना है। इस तरह से आपका ये व्रत निर्जला जो है पूरे दिन रख के पूर्ण हो जाता है। और ये व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर मंगल कामना माता की बनी रहे।